आज हमारा सफ़र होने वाला है दिल्ली से स्टार्ट होकर अयोध्या तक का। ये रियो ट्रेवल्स की बसेस लगी हुई हैं। बाकी इधर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सब पर प्राइवेट बसेस लगती हैं। लो जी, आ गई हमारी बस 10:24 इंडो कैनेडियन। और बस कश्मीरी गेट से निकल चुकी है। ये अभी लगा है तगड़ा जाम। और ये है अक्षरधाम। अभी चल रहे हम लोग नोएडा में। और ये यमुना एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा आ गया। तो टाइम हो रहा है रात को 1:44 और हम लोग पहुंच गए हैं मथुरा। ये ऐसा कुछ होटल है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे हमारी एंट्री हो चुकी है। और ये ड्राइव कर रहे हैं। ड्राइविंग स्किल काफ़ी अच्छी इनकी। नाउ वी हैव क्रॉस दी लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। और बस ने रेस्ट ऑफ लिया है मॉर्निंग में ढाबे पे जिसका नाम है चंचल ढाबा। और ये बस ने डिवोर्ड कर दिया है हमें और निकल गई है बस। काफ़ी सफ़र अच्छा रहा बस के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। अभी मैं खड़ा हूँ दिल्ली के कश्मीरी गेट बस स्टैंड पर। और आज हमारा सफ़र होने वाला है दिल्ली से स्टार्ट होकर अयोध्या तक का। तो आज है 22 मार्च 2026। आज की ये स्पिरिचुअल जर्नी हमारे लिए कुछ खास होने वाली है क्योंकि मैं इंडो कैनेडियन के बस में सफ़र करने वाला हूँ, जो मैं फर्स्ट टाइम कवर कर रहा हूँ इंडो कैनेडियन को। और जब भी टाइम हो रहा है रात को 8:29। अभी जस्ट इंडो कैनेडियन की तरफ से मुझे कॉल आया था 10 मिनट पहले और उसमें बताया गया कि सर जो आपकी बस है वो 10:30 बजे तक आएगी। तो ऑलमोस्ट 40 मिनट बस लेट है और प्लेटफॉर्म नंबर 56 पे आने वाली है। इंडो कैनेडियन के बारे में बात करें तो इंडो कैनेडियन जो है पूरे नॉर्थ इंडिया में अपनी सर्विसेज देती है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया और उत्तर प्रदेश में भी अपनी सर्विस दे रही है, जिसमें से अयोध्या के लिए बसें चल रही है। और ख़ास बात यह है कि जब इंडो कैनेडियन स्टार्ट की गई तो इसमें सबसे ज़्यादा वोल्वो की बसें थी, जिसमें B11R, B9R और अब इन बसों को अपग्रेड करके वोल्वो 9600 मल्टी एक्सल में कर दिया गया है। वोल्वो 9600 है, B11R भी चल रही है, B9R भी चल रही है। अभी सरयू नदी के किनारे बसे इस शहर को ज़रूर जाके एक्सप्लोर करना चाहिए और राम मंदिर घूमना चाहिए कि हमारी जो राम जन्मभूमि है वो कैसी है। जो राम मंदिर बना है इस टाइम 2 साल पहले बन चुका था, जिसका इनॉग्रेशन भी हो गया था। और अभी तो मैं 2 साल बाद जा रहा हूँ, देखो कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और ये हमारा महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा कश्मीरी गेट। और ये कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा है। बाकी इधर जितने भी प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहे हैं इन सब पर HRTC की बस लगती है, इधर कोई भी प्राइवेट बस नहीं लगती। और ये है एग्ज़िट पॉइंट बसों का। सारी बसें बोर्ड होके यहीं से ही निकलती हैं बाहर। वैसे आज संडे का दिन है और रश भी बहुत कम लग रहा है यार। संडे के दिन तो वैसे रश ज़्यादा होना चाहिए लेकिन रश बहुत ही कम है यहाँ पे। बाकी ये रियो ट्रेवल्स की बसेस लगी हुई हैं। और ये जो लेफ़्ट हैंड साइड वाली बस है ये अभी नई आई है, जो बीर व्हीलिंग के लिए जाती है। जैसा कि बस पे आप देखोगे ये जो ग्राफिक्स वगैरह हैं ये कस्टमाइज ग्राफिक होते हैं। जो वोल्वो है वो कंपनी के डिमांड पे तैयार करती है और तब जाके कंपनी जब फाइनल करती है तो वो लोग बनाती है इसको। बाकी इधर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सब पर प्राइवेट बसेस लगती हैं। और नीचे का तो समझ में आता है, इसके फर्स्ट फ्लोर पे भी समझ में आता है कि चलो ऑफिस वगैरह हैं सारी कंपनीज़ के, बट इसके ऊपर क्या है ये अभी तक नहीं पता चला। और ये इन पॉइंट है बसों का, यहाँ से एंट्री रहती सारी बसें। और ये हमारे सामने जा रही है जिंक बस मैक्स। ये एक ऐसी बस है जिसमें फूड सर्विस प्रोवाइड की जाती है। और ये खड़ी है राम दलाल की 9600 वोल्वो SLX। और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू आता है पूरे बस स्टैंड का। वैसे सही बताऊँ तो यार बहुत सी बसों में ट्रैवल कर चुका, लेकिन अभी वोल्वो 9600 SLX में अभी ट्रैवल नहीं किया हूँ। सोच रहा हूँ अगली जो जर्नी हो वो SLX में ही हो वोल्वो की। बाकी बात रह गई आज की जर्नी की, तो बस अभी आने में टाइम है। सही बताऊँ तो यार वोल्वो की बसों के ऊपर जो ग्राफिक डिज़ाइन देता है ना वोल्वो, क्या ग्राफिक देता है यार, देख के मन ही खुश हो जाता है बिल्कुल। टिकट फेयर की बात करें तो टिकट मुझे पड़ी है 557 रुपये की। और 700 किलोमीटर की जर्नी करने वाले हम लोग, जिसे हम कवर करेंगे 11 घंटों में। लो जी, आ गई हमारी बस 10:24 इंडो कैनेडियन। बस लगी है 57 प्लेटफॉर्म नंबर पे, लगना था इसको 56 पे। ये है बस का ड्राइवर कैबिन। ऐसा कुछ इंटीरियर है जिसमें साउंड्स वगैरह और फैन वगैरह हैं। और
ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो ऐसी है कुछ, बस लेफ़्ट और राइट में सीट्स मिलती हैं और नीचे ये है सीटर और ऊपर 2x1 के कॉम्बिनेशन में सीट्स। अम्यूनिटीज़ की बात करें तो एसी वेंट्स मिल जाते हैं, चार्जिंग पॉइंट्स और नीचे सीट्स पे भी थाई सपोर्ट एंड ये नीचे चार्जिंग सॉकेट USB टाइप एंड टाइप C और यहाँ थाई सपोर्ट को एडजस्ट करने के लिए एक हैंडल एंड सीट को रिक्लाइन करने के लिए ये बटन। बाकी आगे लेग स्पेस भी अच्छा मिल जाता है। फ़िलहाल टाइम हो रहा है 10:26 और बस कश्मीरी गेट से निकल चुकी है। बोर्डिंग टाइम जो बता रखे थे 10:30 बजे का, उसके पहले ही बस आ गई थी। आई थिंक कि 10:05 पे ही बस आ गई थी और उसमें बोर्ड कर लिया मैं। बाकी टाइम तो देखा है मैंने कितने बजे निकल रही है यहाँ से। टोल टैक्स वगैरह यहाँ से कटेगा, बाहर होगी गाड़ी। बस में इतनी ज़्यादा भीड़ है, मतलब कि सब लोगों को बोर्ड कर लिए, फिर उसके बाद मैं लास्ट में बोर्ड किया हूँ, तो इसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाया है और बस भी नहीं खाली थी कि मैं इंटीरियर दिखाऊँ। एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी इस बस में, वो है कि इस बस का स्टाफ, भाई पानी देना है किसी को तो पूछोगे कि पानी दूं या ना दूं, सीधे सीट पे रख दो। पानी के लिए भी बंदे पूछ रहे हैं कि पानी चाहिए कि नहीं चाहिए। फर्स्ट टाइम बोतल दे रहे हो किसी को तो पानी दे ही दो। बाकी बात रहेगी आगे के एक्सपीरियंस की, तो कैसा रहता है एक्सपीरियंस। बाकी सीट्स वगैरह तो कंफर्टेबल है, सीट में कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ स्टाफ से दिक्कत लग रही है, लेकिन आगे चल के देखते हैं क्या करते हैं ये लोग। जिस बस में सीट और स्लीपर दोनों होती है उसमें थोड़ी सी ये दिक्कत होती है कि ये ऊपर वाला जो हेडरूम होता है, इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत होती है कि बंदा जब भी उठेगा तो प्रॉपर नहीं खड़ा हो पाता, और जब भी उठेगा तो नीचे झुकेगा, फिर उसके बाद बाहर निकलेगा तो प्रॉपर खड़ा होगा। तो ये थोड़ी चीज़ें ख़राब लगती हैं। अगर देना हो स्लीपर तो एक ही साइड स्लीपर दे दो, दूसरी साइड सीट दे दो, ये बल्कि अच्छा होता। बाकी अभी लगा है तगड़ा जाम, देखो जाम में से कब तक निकलते हैं। ये जो जाम लगा है ज़्यादा बड़ा जाम नहीं है, ज़्यादा 200-300 मीटर का जाम है। आई थिंक ये लगता है 10-15 मिनट में हम यहाँ से निकल लेंगे, मेन रोड पकड़ेंगे जो गीता कॉलोनी रोड है, और उससे सीधे निकलेंगे यमुना एक्सप्रेसवे के लिए। तो फ़िलहाल ट्रैफिक जाम को क्रॉस करके निकल चुके हैं आगे, और बस ने अपनी टॉप स्पीड पकड़ ली है। बोले तो रेगुलर स्पीड जो सिटी में होनी चाहिए उसी स्पीड से चल रही है। आई थिंक कि 40-50 km/h की स्पीड से चल रही है। तो अभी चल रहे हम लोग नोएडा में एंट्री हो चुकी है हमारी। अब इसके बाद सीधे यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे।
आप भी सीटर सीट लेके ट्रैवल करना चाहते हो, सोचते हो कि स्लीपर ना लूँ, सस्ते में काम निपट जाए मेरा, बोले तो एक टिप है वो बताता हूँ मैं। जब भी चूज़ करो आगे की सीट चूज़ करो, पीछे की मत करो, सबसे आगे की सीट चूज़ करो। उससे एक बेनिफिट है, दिखाता हूँ। जैसे ये भाई साहब हैं, पैर फेंक दिए आगे और लेटे हुए हैं, ये फैसिलिटी मिल जाती है सोने के लिए। ये पीछे वाली सीट पर नहीं मिलती और ना ही बीच में किसी सीट पर मिलती है तो सिर्फ आगे ही मिलती है। ये जो बिल्डिंग है ये नोएडा की सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग है, सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इसके नीचे सारी बिल्डिंग्स हैं। और बात करें इसके कंस्ट्रक्शन की तो इसका ऊपर का कंस्ट्रक्शन अभी रुका हुआ है। और पहुंच गए हैं ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे। और ये हमने श्री कृष्णा टूर एंड ट्रेवल्स को ओवरटेक किया। तो फाइनली यमुना एक्सप्रेसवे पे आ गए हम लोग। खुली सड़कों पे हम चले, नए सपनों में पले, ये हवाएं गा रही है, जिंदगी मुस्कुरा रही है। आसमाने रंग दिखाए, हम बस आगे बढ़ते जाए। आगे चल रही है इंटरसिटी स्मार्ट बस। आई थिंक ये मुझे लगता है अपना ड्राइवर इससे भी ओवरटेक ही कर देंगे। स्मूथ राइड चल रही है यमुना एक्सप्रेसवे पे। जब भी हम लोग चलते हैं भाई रोड इतनी अच्छी है ना, मक्खन जैसी गाड़ी चलती है बिल्कुल। ना तो गड्ढे हैं ना तो ऊंचा नीचा जो होता है रोड, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल फ्लैट प्लेन रोड है और स्मूथ राइड चल रही है। बाकी यमुना एक्सप्रेसवे का जो पहला टोल पड़ने वाला है वो यहाँ से अभी 28 किलोमीटर दूर है, तो लगेंगे करीबन 25 मिनट्स लगेंगे। 25 मिनट्स में हम लोग टोल पर पहुंच जाएंगे। इस रोड पर बस और कार की जो टॉप स्पीड है वो है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। अगर इससे ऊपर आप भगाते हो अपनी गाड़ी तो आपका चालान तो पक्का है। एक्सप्रेसवे का पहला टोल प्लाज़ा आ गया जिसका नाम है जेवर टोल प्लाज़ा।
आ रही है नींद और मैं जा रहा हूँ सोने। आप सीधे मिलेंगे होटल पे, तब तक के लिए गुड नाइट। थोड़ा सो लेता हूँ। सो टाइम हो रहा है रात को 1:44 और हम लोग पहुँच गए हैं। बाकी भाई एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, उसके साथ में काफ़ी मस्त चल रही है। चलने के साथ साथ में क्या है कि ये नहीं फील हो रहा कि बस मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, वो भी सीटर बस है, स्लीपर में भी नहीं हूँ। भाई बहुत अच्छी नींद आ रही थी, लेकिन जब रुकी है तो हम सोचे थोड़ा रेस्ट ऑफ ले ही लेते हैं, देखते हैं कुछ खाते पीते हैं या कुछ मतलब का मिलता हो तो। यहाँ से एंट्री है, इसकी नाम भी दे रखा है और इसके राइट हैंड साइड पे ये चाट एंड चाइनीज़ गली है। ये ऐसा कुछ होटल है जिसके अंदर खाने पीने का सिस्टम है। ये कुछ खास नहीं है बट ठीक ठाक है। होटल कुछ खास नहीं है यार, कुछ मतलब खाने पीने के लिए नहीं था तो मैं कुछ खा पिया नहीं हूँ, वैसे भूख नहीं लगी है। बाकी रोड का नज़ारा दिखाऊं तो ऐसा कुछ नज़ारा है। वही बाहर से घूम फिर के आ गया, फ्रेश वगैरह हो गए। बाकी बात रह गई कुछ खाने पीने की, तो कुछ खाया पिया नहीं हूँ, कुछ ढंग का मिल ही नहीं रहा था। अच्छी जगह बस नहीं रुकी हुई है यार कि कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए। बाकी एवरेज सा होटल है और उसी के राइट हैंड साइड में एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट था। बाकी और कुछ भी नहीं है। बाकी मिठाइयाँ वगैरह भी गिरी थी और कुछ भी नहीं यहाँ पे। हमारा है रात को 2:07। बस रेस्ट ऑफ के बाद निकल चुकी है और अब हम आगरा के अंदर एंट्री ले चुके हैं और जहाँ पे रुकी थी वो भी आगरा में ही था। बस उसी के जस्ट सामने ही टोल प्लाज़ा था। उस टोल प्लाज़ा को एंटर करके हम आगरा में आ गए हैं। भाई जिस जगह इन लोगों ने रेस्ट ऑफ लिया, जहाँ पे बस रोकी, वहाँ का होटल जो था ना भाई कुछ भी ना था खाने को वहाँ पे। मेरा पेटीज खाने का मन किया, उसे मैं बोल रहा हूँ कभी से भाई पेटीज दे दे, पेटीज दे दे। वो बिल ही नहीं बना रहा था यार, बातों में लगा हुआ था। मैंने भी छोड़ दिया, अगर छोड़ो जाने दो यार, खाना ही नहीं है। मैं खाया भी नहीं, मैं ऐसे ही चलाया, आगे चुप मार के बस में बैठा और उसके बाद 5 मिनट बाद ड्राइवर आया है, गाड़ी स्टार्ट किया है, निकाल लिया है। 2:07 पे यहाँ से निकल लिए हम लोग। बाकी अब देखते हैं कितने बजे तक छोड़ देती हैं अयोध्या। बाकी अब सोने जा रहा हूँ मैं। मिलते हैं मॉर्निंग में एक नई सुबह के साथ। तब तक कुछ व्यूज़ एंजॉय कर लो।
अभी जस्ट सो के उठा हूँ और टाइम हो रहा है 6:17 और हम पहुँचने वाले हैं लखनऊ। और अभी यहाँ से अयोध्या जी की जो डिस्टेंस है वो है अप्रॉक्स 155 किलोमीटर, जिसे कवर करने में करीबन 2-2.5 घंटे लगेंगे। में हम कवर करके अयोध्या जी पहुंच जाएंगे। बाकी रोड की बात रह गई तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे गाड़ी चल रही है, एकदम टॉप एंड टॉप बढ़िया चल रही है। यहाँ से लखनऊ की डिस्टेंस जो है वो आई थिंक कि 20 से 25 किलोमीटर दूर है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो आधे घंटे में हम लखनऊ में एंट्री मार देंगे, फिर लखनऊ को क्रॉस करके सीधे अयोध्या। ये ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइविंग स्किल काफ़ी अच्छी है इनकी। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे एंड लखनऊ में चल रहे हैं इस टाइम। और ये है लखनऊ का कुछ ओवरव्यू बाहर से। टाइम हो रहा है 9:22 और बस ने रेस्ट ऑफ लिया है मॉर्निंग में ये अयोध्या के एक ढाबे पे जिसका नाम है चंचल ढाबा। और यहाँ का कुछ ऐसा व्यू है, ये सामने ही टोल टैक्स है। हमारा जो ड्रॉपिंग स्टॉप है उसकी डिस्टेंस यहाँ से 33 किलोमीटर्स है, जिसे कवर करने में हमें आई थिंक कि 40 मिनट्स लगेंगे। और अभी मुझे कुछ खाने पीने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि मैं फ़्रेश नहीं हुआ हूँ। तो वहाँ पहुँचूँगा, थोड़ा ब्रश वगैरह करेंगे, फ्रेश होंगे, तब उसके बाद कुछ खाएंगे पिएंगे। बाकी बात रह गई यहाँ के ढाबे की, तो ढाबा कुछ ख़ास नहीं है। मैं देखा हूँ इस बस से कि उधर पीछे भी जब हम रुके थे आगरा में, वहाँ पे भी कुछ खास ढाबा नहीं था और यहाँ पे कुछ खास ढाबा नहीं है। 22 मार्च के महीने ने बहुत कुछ सिखा दिया सभी लोगों को, चाहे जो दिल्ली में रहने वाला हो, यूपी में रहने वाला हो। जिसने अपने रज़ाई गद्दे रख दिए थे उसने भी अपने रज़ाई गद्दे निकाल लिए, क्योंकि बारिश हो गई, मौसम पूरा ठंडा हो गया। बस हमारी निकल चुकी है अपने रेस्ट ऑफ पॉइंट से और यहाँ से जो किलोमीटर है वो है 33 किलोमीटर, जिसे हमें कवर करना है। और तब वो गाड़ी वहाँ पर ड्रॉप करेगी, जैसे ड्रॉप करेगी फिर अपना थोड़ा फ्रेश वगैरह होंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, थोड़ी एनर्जी आएगी, फिर उसके बाद निकलेंगे घूमने फिरने के लिए। यूपी रोड्स जो होती हैं वो भी ठीक ही ठाक होती हैं। जो घर होते हैं यहाँ पर रोड के किनारे
वो ज़्यादा 2 फ्लोर 3 फ्लोर यही होते हैं, और इनकी जो बनावट होती है वो काफ़ी ठीक ठाक होती है। शहर जैसे तो घर नहीं होते, लेकिन बढ़िया होते हैं, जिसमें एक बड़ी फैमिली भी रह लेती है। लेकिन शहर में एक बड़ी फैमिली भी नहीं रह पाती अच्छे से। तो ये है गांव का कल्चर। और ये बस ने डिवोर्ड कर दिया है हमें और निकल गई है बस। काफ़ी सफ़र अच्छा रहा बस के साथ में हमारा। ये आयुष भाई हैं, ये अनंत भाई हैं। अनंत भाई साथ में ही घूमने वाले हैं। आयुष भाई का तो यही लोकल एरिया है, ये तो निकल जाएंगे। तो जा रहे हो आप? तो बस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी जितना भी एक्सप्लोर करने वाले हैं उसका व्लॉग अलग आएगा। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लो। नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।